अब बदला तो सबको लेना होता है, चाहे वो इंसान हो या तुम्हारी गर्लफ्रेंड का इविल भूत। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल जहां मैं आपको आपके साथ हुए क्रीपी इंसिडेंट सुनाता हूं। इस एपिसोड में आपको नवनीत का एक ऐसा क्रीपी इंसिडेंट सुनने को मिलेगा जो आपको अपनी रिलेशनशिप में और ज़्यादा लॉयल बना देगा। वैसे आपका कभी रॉन्ग नंबर लगा है क्या? हो कि आप कोई कॉल लगाओ और उसका आंसर कोई आत्मा दे। अब ये दोनों क्रीपी इंसिडेंट इसी वीडियो का पार्ट होने वाले हैं। यकीन नहीं होता तो ये स्टोरी सुनो। ये क्रीपी इंसिडेंट नवनीत और उसकी फियांसे स्नेहा का है। नवनीत अपनी पढ़ाई के लिए कनाडा गया होता है जहाँ पर उसे स्नेहा मिलती है। दोनों की वाइब मिलती है और दोनों ये डिसाइड करते हैं कि उन्हें रिलेशनशिप में रहना चाहिए। तो ऑलमोस्ट 3 साल हो जाते हैं वो दोनों रिलेशनशिप में रहते हैं और फिर डिसाइड करते हैं कि उन्हें शादी करनी चाहिए। फिलहाल ये स्नेहा का ही डिसीजन होता है। तो नवनीत उससे बोलता है कि मैं जब तक सेटल नहीं हुआ था तब तक मैं शादी नहीं कर सकता। फिर भी स्नेहा बहुत जोर देती है इस बात का। तो नवनीत ये बोलता है कि हम दोनों इंडिया जाते हैं, अपने दोनों फैमिली वालों को मिलाते हैं और एंगेजमेंट कर लेते हैं। स्नेहा मान जाती है। एस प्लान के मुताबिक दोनों इंडिया जाते हैं, अपने दोनों फैमिली वालों को मिलवाते हैं और वहाँ पे एंगेजमेंट कर लेते हैं। और एंगेजमेंट करने के बाद ऐसे फियांसे के तौर पर कनाडा में रहने लगते हैं। अब इस बात को 1 साल हो जाता है और नवनीत का अफेयर किसी दूसरी लेडी के साथ चलने लगता है। और ये बात कुछ दिनों के बाद स्नेहा को भी पता लग जाती है और इस बात का स्नेहा पर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। तो एक दिन की बात होती है जब नवनीत अपने ऑफिस से घर पर आता है और फिर उसको बाथरूम में से कुछ अजीब सी कोई गंदी सी स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। तो वो देखने जाता है कि बाथरूम में ऐसा क्या है जिसकी वजह से स्मेल आ रही है। तो जैसे भी वो बाथरूम में जाता है तो वो देखता है कि स्नेहा की बॉडी टब में है और टब के चारों ओर ब्लड ही ब्लड है। और उसे इस तरह से पता लगता है कि स्नेहा ने अपनी जान ले ली है। और उसको ये भी गिल्ट लगता है कि शायद उसकी अफेयर की बात उसको पता लग गई हो जिस वजह से ही उसने अपनी जान ली है। इसके 1 हफ्ते के बाद उसके साथ कुछ अजीब होना स्टार्ट हो जाता है। उसको वो स्मेल जो बाथरूम में से स्मेल आ रही थी वो स्मेल आना स्टार्ट हो जाती है। और जैसे ही वो बाथरूम की स्मेल उसको आती है उसके थोड़ी देर के बाद ही स्नेहा उसको दिखने लगती है। जब भी वो अपनी आंखें बंद करता है, आंखें खोलता है, उसको स्नेहा हर तरफ ही दिखती है और वो स्मेल भी उसको हमेशा ही आ रही होती है। तो ये बात वो अपने डॉक्टरों से भी शेयर करता है। डॉक्टर उसको बताते हैं कि शायद तुम पर स्नेहा की मौत का बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, तो कुछ दिनों के बाद ये ठीक हो जाएगा। और वैसा होता भी है, ये सब बातें ठीक भी हो जाती हैं और वो अपनी लाइफ में थोड़े साल के बाद सेटल हो जाता है। और फिर उसके फैमिली वाले उससे बोलते हैं कि बेटा अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। तो वो अपनी फैमिली वालों की मर्जी से इंडिया आकर शादी कर लेता है और अपनी वाइफ को लेकर कनाडा आ जाता है। अब कनाडा आते ही उसके साथ ये चीज़ें दोबारा से स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन इस बार थोड़ा अलग होता है। नवनीत की वाइफ जैसे ही उसको दिखती है, लाइक जैसे ही उसके आसपास आती है, उसको सबसे पहले उसमें से वो स्मेल आती है जो बाथरूम में से आ रही थी। और जैसी वो स्मेल आती है नवनीत को उसकी वाइफ के पीछे अपनी डेड फियांसे स्नेहा दिखती है। अब उसको पूरी तरह से क्लियर हो जाता है कि ये उसका कोई मेंटल ब्रेकडाउन नहीं है, स्नेहा की जो सोल है उसके साथ कनेक्ट हो चुकी है। अब ये बात वो अपनी वाइफ और अपनी फैमिली वालों को भी बताता है। उसके फैमिली वाले उसको कई पैरानॉर्मल एक्सपर्ट और बाबाओं से मिलवाते हैं। ये सब लोग नवनीत की काफ़ी ज़्यादा मदद करते हैं। पर कुछ दिनों के बाद दोबारा से वो चीज़ें दोबारा से होना स्टार्ट हो जाती हैं और कोई भी नवनीत की पूरी तरह से मदद नहीं कर पाता है। इवन आज के दिन में जब नवनीत ने अपनी इस स्टोरी को शेयर करा है, आज के दिन भी उसको अपनी डेड फियांसे दिखती है, वही स्मेल आती है और इस वजह से वो सो भी नहीं पाता है। अब ये दूसरा इंसिडेंट बॉबी का है। बहुत छोटा इंसिडेंट है पर बहुत ही क्रीपी है। तो वो अभी अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए दूसरी सिटी में रह रहा होता है। अब वहाँ पर वो अपने पेरेंट्स, अपने भाई बहनों से रेगुलर बात करता रहता है। लेकिन एक दिन उसको ध्यान आता है कि उसने अपनी दादी से काफ़ी दिनों से बात नहीं करी है। लाइक 3 से 4 महीने हो चुके हैं कि उसने अपनी दादी से बात नहीं करी है। तो वो इवनिंग में डिसाइड करता है कि आज वो अपनी दादी को कॉल मिलाएगा। तो इवनिंग का टाइम होता है तो वो अपना फ़ोन निकालता है, फ़ोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाता है, दादी का नंबर देखता है और दादी का नंबर डायल कर देता है। नाउ यूजुअली दादी की आदत होती है तुरंत ही फ़ोन को पिकअप करने की। लाइक उनके पास कोई काम वगैरह तो होता नहीं है, वो पूरे दिन घर पे आराम से बैठी रहती हैं। तो जैसे ही किसी का फ़ोन आता है वो कॉल को तुरंत ही पिकअप कर लेती हैं और बात करती हैं। लेकिन आज कुछ अजीब होता है। जैसे बॉबी कॉल लगाता है लगभग 10 से 15 सेकंड तक कॉल जाती रहती है और बॉबी को ये लगता है कि शायद दादी उससे गुस्सा है इसलिए वो कॉल नहीं उठा रही हैं और उसे ऐसा लगता है कि आज दादी कॉल नहीं उठाएंगी। अब जैसे रिंग खत्म होने वाली होती है, कॉल उड़ जाता है और उस टाइम उसकी दादी की जगह दादा आंसर देते हैं और बोलते हैं, हेलो बॉबी कैसे हो, हमारी बहुत दिनों से बात नहीं हुई। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत नॉर्मल बात है, दादी की जगह दादा ने फ़ोन का आंसर दे दिया, ये तो नॉर्मल ही बात है। पर जो बॉबी के दादा हैं उनकी डेथ 14 साल पहले हो चुकी है और बॉबी को क्लियरली पता है कि उसके दादा की वॉइस कैसी है। लाइक उसको पूरी तरह से क्लियरली पता है कि उसके दादा की वॉइस कैसे साउंड करती है। तो जैसे ही वो अपने दादा की वॉइस कॉल पर सुनता है तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है, डर जाता है
और उसे समझ में नहीं आ रहा होता है, तो वो डर में ये बोलता है कि शायद ये रॉन्ग नंबर है और मैं कॉल काट रहा हूँ। अब वो फ़ोन को डरते हुए चेक करता है कि उसने क्या रियल में ही अपनी दादी का नंबर लगाया है। तो वो सही से चेक करता है ये सच में ही उसका दादी का ही नंबर होता है। तो वो डरते हुए दोबारा से दादी को कॉल लगाता है और इस बार हमेशा की तरह दादी की जो आदत होती है वो बॉबी को कॉल को तुरंत ही उठा लेती हैं। और फिर बॉबी उनसे पूछता है कि दादी, जो मैंने पहले कॉल करी थी आपने कॉल क्यों नहीं उठाई? तो उसकी दादी बोलती हैं कि बेटा, पहले तो कोई कॉल ही नहीं आई, अभी तुम्हारी पहली कॉल आई है जो मैं तुमसे बात कर रही हूँ।